हेलो एवरीवन, नमस्ते। झूले झूले कैसे हो आप सब लोग। तो हमने जो है ट्रेडिशनल ड्रेस वाला हम हिमाचल का जो हमने GS1 का आपके HPS में GS1 का यूनिट 3 का सब यूनिट 3 सोशल कस्टम एंड कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश पार्ट शुरू करा था, जिसमें हमने आपका मैरिज जो आपकी डिफरेंट मैरिज सिस्टम है और मैरिज सेरेमनीज हैं हिमाचल प्रदेश की वो कवर कर ली है, और बर्थ सेरेमनी कवर कर ली है, फ्यूनरल कस्टम कवर कर लिया है, और आपका डेथ जो सिस्टम है वो भी कवर कर लिया है। तो हमारा जो ट्रेडिशनल ड्रेस वाला पार्ट चला है, और ट्रेडिशनल ड्रेस में हमारा लेक्चर 1 तो हमने कंप्लीट हो गया है, और थोड़ा सा लेक्चर 2 रहता है ट्रेडिशनल ड्रेस का, और उसके बाद हमारी जो ट्रेडिशनल ड्रेस है आपकी वो 2 पार्ट में कंप्लीट हो चुकी है। तो ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो आपका पहले वो हमने कर लिया है। तो शुरू करते हैं आज की नेक्स्ट वही ये ट्रेडिशनल ड्रेस वाली क्लास को कंटिन्यू। ड्रेसेस ऑफ हिमाचल प्रदेश ये है पार्ट 2। अ किन्नौरी किन्नर वुमेन वियर्स वुलन साड़ी, जिसको या वुलन साड़ी बोल सकते हो या धोड़ू, फुल स्लीव ब्लाउज जिसका नाम होता है चोली, और एक इंडिजीनियस चांदली पहनती है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक यहाँ पे ये लेडी हैं जिन्होंने प्रॉपर किन्नौरी जो अटायर पहना है। जो ये सर पे टोपी पहनी है इसको बोला जाता है, किन्नौर में थेपांग बोलते हैं या चमका बोलते हैं, ठीक है। और फिर ये जो ब्लाउज पहना है इसको बोलते हैं फुल स्लीव ब्लाउज है, तो ये है चोली। और ये जो इन्होंने ब्लैक कलर का और ग्रे कलर का ये जो पहना है वुलन साड़ी, इसको बोलते हैं दोड़ू। और ये जो इनकी फिर गाची है, और इसके बाद यहाँ पे इन्होंने शॉल नहीं ओढ़ा है पीछे से, फिर बैक पे ना इन लेडी ने यहाँ पे जो पीछे ये ब्राइड है इन्होंने जो शॉल ओढ़ा है, यहाँ पे जैसे इन लेडी का आपको दिख रहा होगा शॉल इन्होंने ओढ़ा है, तो ये एक शॉल या इसको पट्टू बोलते हैं, तो ये ओढ़ते हैं। तो जैसे कि आपका थेपांग है या चमका है, तो ये आपका टोपी का नाम है हिमाचली टोपी का, या पांग, पांग थेपांग चमका, तो आपको याद रखनी ये 3 टर्म्स टोपी से रिलेटेड, हिमाचली टोपी जो पहनती है। और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में मेल और फीमेल दोनों जो हैं ये हिमाचली टोपी या थेपांग या चमका पहनते हैं, और ये इनके कल्चर का एक इंडिजिनियस पार्ट है। जैसे कि आप देखते हो ना सिख कल्चर में जो सिख रिलीजन में लोग होते हैं उनके लिए उनकी पगड़ी जो है वो बहुत उनकी इज्जत होती है, वो उसको बहुत मानते हैं। तो जैसे उनके लिए पगड़ी उनका प्राइड है सिख कल्चर में, तो सेम वही चीज़ जो किन्नौर के लोगों के लिए या हिमाचल के लोगों के लिए जो चमका और थेपांग है उनका प्राइड है। नेक्स्ट है दोड़ू और बुलन साड़ी। फिर पट्टू शॉल, और पट्टू शॉल से रिलेटेड एक अलग टर्म है जो किन्नौर के लोग यूज करते हैं, वो है लिंगचे। फिर आया गाची, गाची को बोला जाता है परेत और गचांग, तो आपको ये टर्म्स भी याद रखने, गाची या परेत या गचांग। In Kangra and Chamba, cotton gown of a special pattern is common and is called luanchari। अब कांगड़ा और चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है एक कॉटन का गाउन जो है वो पहना जाता है वुमेन्स के द्वारा, तो उसका नाम है लुआंचारी। तो हमने ये क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि जो एक लेडी थी जिन्होंने क्या करा, बहुत ही प्राउड मोमेंट थी इंडिया के लिए भी और साथ ही साथ हिमाचली होने के साथ ही, जैसे कि ये लेडी हैं इनका नाम हमने पढ़ा था अंजलि शर्मा है, ये धर्मशाला से है, और इन्होंने जो ये अटायर पहना है ये है लुआंचारी। और ये जो ट्रेडिशनल ड्रेस है गद्दी ट्राइब की, और ये आपके कांगड़ा और चंबा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। और इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये फर्स्ट इंडियन या फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने किलिमंजारो जो अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट जो माउंटेन है उसको साड़ी में क्लाइंब करा, तो ये फर्स्ट वुमेन है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये आपकी धर्मशाला कांगड़ा से हैं अंजलि शर्मा। ये सुंदर सी 2 महिलाएं हैं जिन्होंने लुआंचारी ड्रेस पहनी है और बहुत ही प्रिटी लग रही, देखो। बाकी इनकी जो ज्वेलरी है, इन्होंने यहाँ पे जो ज्वेलरी भी पहनी है इसके बारे में भी हम अपनी नेक्स्ट ऑर्नामेंट और ज्वेलरी वाली क्लास में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसलिए अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी कि इन्होंने ये जो ज्वेलरी पहनी है इनका नाम क्या है। To give new and charming look to clothes, many other material is also used everywhere in the state। कि अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे चेंज आ रहा है, मॉडर्नाइजेशन आ रही है, वेस्टर्नाइजेशन आ रही है, तो
लोग जो है अपनी जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उसमें भी चेंजेस ला रहे हैं, कुछ और डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम एक से यहाँ पे ही वो चेंज देख सकते हैं। देखो जैसे कि इनका ये यहाँ पे ड्रेस है और ये इनकी ड्रेस है, तो इनका ये गोटे का डिज़ाइन अलग है, इनके गोटे का डिज़ाइन अलग है, इनकी स्कर्ट का जो प्रिंट है वो अलग है और इनकी स्कर्ट का प्रिंट अलग है, कलर भी डिफरेंट है। और गोटे का जो यहाँ पे ये वर्क है, पट्टी है, इसका कलर भी डिफरेंट है। यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट से करी है, इन्होंने डिफरेंट से करी है। तो आपको क्या हो रहा है कि धीरे धीरे बहुत सी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो रही हैं और लोग अपनी मर्जी से, उनको लगता है कि ये थोड़ी सी डिफरेंट लुक ला के मैं ये थोड़ी सी अपनी ड्रेस अलग से चेंज करूंगी। तो इस तरह से वो अपनी एक ड्रेस को जो है एक नई और चार्मिंग लुक भी दे रहे हैं। द हिल पीपल यूज देसी जूता एज फुटवेयर, और जो पहाड़ी लोग हैं वो फुटवेयर एज अ फुटवेयर देसी जूता यूज करते हैं। और यहाँ पे चंबा चप्पल भी आपको मिलती है और चंबा चप्पल बहुत फेमस है। हमने इसके बारे में पढ़ा था कि चंबा चप्पल को जो है वो जीआई टैग मिला है। ये है आपकी सुंदर सी चंबा चप्पल, जो आपकी कहाँ मिलती है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही बनेगी। और जो आप वहाँ जब भी जाओ घूमने तो ज़रूर आप चंबा चप्पल खरीद के लाए जिसको जीआई टैग मिला है। With the spread of exposure, media changes have taken place in the lifestyle of the people. In many parts, traditional patterns are giving way to modern and articulated lifestyle. कि जैसे जैसे जो है मीडिया के एक्सपोजर, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, आपका ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, लोगों की जो लाइफस्टाइल है, हिमाचल के लोग जैसे रहते थे पहले, वो बहुत सी चीज़ों में डिफरेंस आया है। चाहे वो खाने की चीज़ें हैं वो चेंज हुई है, टेस्ट चेंज हुआ है, लोगों की लैंग्वेज में चेंज हुआ है, लोगों के जो पहनने के अटायर है उसमें चेंज हुआ है, लोगों के घर पे रहने के तरीका चेंज हुआ है। बहुत सी चीज़ों में जो आपको चेंजेस दिखेंगे, चाहे वो उनके रीति रिवाज है, शादी का वो कस्टम है, बर्थ का कस्टम है, और आपका बहुत से जो भी डिफरेंट डिफरेंट कस्टम है, चाहे वो किसी पूजा से रिलेटेड कस्टम है, तो हर एक जो चीज़ में, हर एक उनके लाइफ के एरिया में आपको धीरे धीरे चेंजेस देखने को मिलेंगे। In many parts, traditional patterns are giving way to modern and articulated lifestyle। कि धीरे धीरे जैसे चेंज हो रहे हैं, तो जो आपको लोगों की लाइफ में धीरे धीरे बहुत से बदलाव देखने को मिल रहे हैं, और लोग जो हैं धीरे धीरे अपनी ट्रेडिशन या ट्रेडिशनल वेज को छोड़ के जो है मॉडर्न वेज को भी देख रहे हैं। तो कुछ वे में वो चीज़ें अडॉप्ट करना अच्छा भी है, और कुछ चीज़ों में जो है वो वेज जो है अडॉप्ट करना बुरा भी है। तो हर एक चीज़ के प्रोज और कॉन साथ में होते हैं। तो हम वो धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि क्या हमारे लिए अच्छा है जो हमें चूज करना चाहिए, और क्या हमारे लिए बुरा है जो हमें चूज नहीं करना चाहिए। Some of the well-known old and new dresses found favor with the people of the states are। अब हम पढ़ेंगे कुछ ओल्ड, नई और पुरानी ड्रेसेस जो हिमाचल के लोगों से संबंधित है, जैसे कि टर्बन और कैप। While turban is a dress of better off and high placed person, the cap is used by commoner। अब बोलते हैं जो टर्बन है वो यहाँ पे क्या पहनते थे, जो हाई प्लेस्ड पर्सन होते थे, जैसे कि पुजारी जो होते थे, तो वो लोग इसको पहनते थे। और या बोला जा सकता है कि जैसे कि एक ग्रुप है और लोगों की कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में फिर एक पर्सन को वो सब मिलके सिलेक्ट करते हैं, और फिर उस पर्सन को जो है वो एक हेड बन गया उनका, वो उनका लीडर है, तो वो फिर टर्बन पहनता था। तो इस तरह से जो हाई प्लेस्ड पर्सन है वो जो टर्बन पहनते थे, और जो आपकी कैप है वो सब आम जनता पहनती थी। जैसे कि ये पर्सन है यहाँ पे, तो ये ऐसी टर्बन पहनते थे। अब तो ये कॉमन है, सब लोग कॉमन हिमाचली टोपी पहनते हैं। धीरे धीरे बहुत से चेंजेस हुए हैं, तो आपको अब ये वाली जो टर्बन है बहुत ही कम सिलेक्टिव लोगों के पास मिलेगी, स्पेशली जो पुजारी हैं उनके पास मिलेगी, और वो भी फिर इसमें भी आपको बहुत से डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज मिलेगी और बहुत से चेंज मिलेंगे देखने को। टर्बन वॉज क्वाइट पॉपुलर इन द पास्ट। पहले पास्ट में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। नाउ ऑन इट्स वे टू डिसअपियरेंस, की अब धीरे धीरे ये जो है गायब है, अब सोसाइटी में इतना लोग इसको नहीं पहनते हैं।
Woolen caps which are circular in shape are quite popular outside the state too with the name of हिमाचली कैप की। अब जो हिमाचली कैप है हिमाचल प्रदेश की, तो वो आपकी स्टेट में तो है ही है मशहूर, उसके अलावा स्टेट के बाहर भी जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे लोग जो हिमाचली कैप को जानते हैं। देखिए 2 फेमस डिज़ाइन है कैप के जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे कि कुल्लुई टोपी और बुशहरी टोपी। तो ये जो है आपकी बुशहरी टोपी है और ये आपकी कुल्लुई टोपी है। तो ये दो टोपी बहुत फेमस है। जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि मैंने बताया था आपको कि पहले पहले क्या होता था, जैसे हमने किन्नौर में पढ़ा तो वो टिकेमा लगाते हैं टोपी पे यहाँ पे ताकि उनकी टोपी और सुंदर लगे और फ्लावर्स लगाएंगे, सुंदर सुंदर से फ्लावर्स लगाएंगे। और स्टार्टिंग में जब हमारा जो ये नेशनल बर्ड मोनाल था, तब जो ये मोनाल की कलगी है ना, लोग इसका शिकार करते थे और ये कलगी जैसे टोपी पे लगाते थे और फिर ये चांदी का ऐसे ब्रॉच सा सुंदर सा ब्रॉच बनाएंगे और फिर उनकी वो शान थी। बट धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने जो इनका इलीगल जो है वो शिकार किया और धीरे धीरे जो इनकी पॉपुलेशन खतरे में आ गई, तो फिर गवर्नमेंट ने बैन लगाया। और अब आज की डेट में ये जो आपको ऐसे कलगी है, मोनाल की कलगी किसी की भी टोपी भी दिखेगी तो उन पे जो फिर है प्रॉपर जो पनिशमेंट मिलेगी उनको और साथ ही साथ फाइन भी लगेगा, क्योंकि अब ये जो ऐसे हिमाचली टोपी पे कलगी पहनना, मोनाल की कलगी पहनना बैन है। ये देखो एक सुंदर सी यहाँ पे कलगी देखने में सुंदर लगती है, बट वही है ना कि हर एक जो सुंदर चीज की फिर एक कीमत है। तो बेचारे मोनाल की पॉपुलेशन खत्म होगी, तो इसलिए अब ये टोपी पे बैन है कि इस तरह से ऐसे कलगी टोपी पे लगाओगे तो आपको पनिशमेंट भी मिलेगी, साथ ही साथ फाइन भी देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज झग्गी। झग्गी वुमेन गारमेंट है मंडी, कुल्लू और रामपुर बुशर का, और एक वुलन गारमेंट है जो आपके घुटनों तक पहुंचता है और इसी के साथ सेम सेम नीचे एक ट्राउजर भी इसी सेम मटेरियल का बनेगा वुलन का। और झग्गी को जो गाची या वुलन रोप जो है आप कमर के सराउंड पहन के पहनते। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे ये जो सुंदर सी लेडीज हैं इन्होंने पहनी है झग्गी, तो ये यहाँ कमर में आप देख सकते हो, यहाँ पे इनके कमर पे तो ये जो पहना है ये गाची है। तो इस तरह से ये झग्गी एक अटायर है, ये आपको याद रखना है कि झग्गी मेल का अटायर है या फीमेल का। यहाँ पे इन्होंने भी झग्गी पहनी है एक सुंदर सी, बट इन्होंने गाची नहीं पहनी है, तो ये झग्गी है। नेक्स्ट इज चोली और रेश्ता अपर शिमला। It covers the breast of women, which appears along with dupatta, ghagra and suttan. Choli was a popular garment in the past, made with great skill, finely embroidered and fitted with the pieces of colored glasses, porcelain and beads. अब क्या बोलते हैं, सिंपल सा यहाँ पे बोला गया है, जो चोली और रेश्ता है, ये जो ड्रेस है ये आपकी अपर शिमला में ज़्यादा लोग पहनते हैं और इसमें आप जो वुमेन का जो दुपट्टा, घाघरा और सुत्थन ये 3 अटायर होंगे, तो इसके साथ पहनते हैं। और पहले जो पुराने टाइम में जो पास्ट में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, मैक्सिमम सब लोग पहनते थे। अब तो आपको कभी कभी दिखेगा किसी स्पेशल ओकेजन पे या किसी को यूट्यूब पे वीडियो डालनी है या कोई ब्लॉग बनाना है तब पहनते हैं, बाकी नॉर्मल डेली लाइफ में जो है अब लोग इन ड्रेसेस को नहीं पहनते इतना। जैसे कि यहाँ एक सुंदर सी लेडी है, इन्होंने ये पहनी है रेश्ता या चोली घाघरा, तो ये सर पे धाटू है, ये सदरी पहनी है और ये इनका रेश्ता है। तो रेश्ता आपकी अपर शिमला वाले लोग जो है वो ज्यादा पहनते हैं। जैसे यहाँ पे एक और सुंदर सी लेडी है, तो ये प्रॉपर अटायर है इस तरह से, इसमें ये ऊपर वाला चोली है, ये घाघरा है, ये धाटू पहना है और इस तरह से अटायर है। और कभी कभी जो इसकी और सुंदर इस ड्रेस को बनाने के लिए इस तरह से जो फिर यहाँ पे आप जो है इसमें सुंदर सुंदर से बटन्स लगा सकते हो या मोती लगा सकते हो। घाघरा एंड सुत्थन। घाघरा एंड सुत्थन, पेटीकोट एंड लॉन्ग ट्राउजर। द ड्रेस नाउ रेलिक ऑफ द पास्ट हैज बीन पॉपुलर विद द मंडी वुमेन। तो स्पेशली ये ड्रेस आप दिख रही है यहाँ पे सुंदर सी घाघरा एंड सुत्थन, तो ये आपके मंडी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट की ड्रेस है। और ये जो लेडी है यहाँ पे सुंदर सी, तो इन्होंने क्या करी है, परफॉर्म करी लुड्डी डांस। तो आपको यहाँ पे याद रखना है ये जो फोक डांस है लुड्डी, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट से है, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट से है। और इस तरह से फिर ये जो दुपट्टा या शॉल जो है सर पे और इस तरह से आगे रखेंगे और ये सुंदर सा अटायर आपका बन गया मंडी डिस्ट्रिक्ट का। तो ये चुन्नी, ये चोली, ये घाघरा और ये सुत्थन।
थाटू, थाटू एक जो क्लॉथ का पीस होता है जो स्क्वायर साइज में होता है, और इसको जो महिलाएं सिर पे पहनती हैं, हिमाचल प्रदेश के मैक्सिमम हिली एरियाज के लोग इसको पहनते हैं। और धाटू के बहुत से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिजाइन होते हैं और प्रिंट होते हैं। जैसे ये सुंदर सी एक लेडी है, इन्होंने धाटू पहना है। और यहाँ पे एक और डिफरेंट सा धाटू पहना है, और ये सुंदर सी लेडी मेरी मम्मा है। कुर्ता एंड ब्लैंकेट इज अ क्वाइट पॉपुलर ड्रेस यूज्ड इन द अपर एरियाज ऑफ द स्टेट। अब जो कुर्ता और ब्लैंकेट है, ये आपके जो अपर एरिया है हिमाचल के, वहां पे पहना जाता है। जैसे अपर एरिया आपके हिमाचल के कौन से आए? शिमला डिस्ट्रिक्ट है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, चंबा डिस्ट्रिक्ट है, मंडी का और कुछ एरिया अपर है, हिली एरिया, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का अपर एरिया हो गया आपका, और आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट आ गया उसमें, और सोलन के हिली एरियाज आ गए। अंगा, अंगा एक टाइप ऑफ ओवर गारमेंट है जो घुटनों तक पहुंचता है, और यह आपके जो पुरुष हैं वो पहनते हैं। कहाँ के पुरुष? ये डिस्ट्रिक्ट याद रखनी है आपको, मंडी डिस्ट्रिक्ट और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे आपको एक फोटो के साथ आपको एग्जैक्ट पता लगेगा। तो ये जो है अजय पाल कोई देवता है, तो ये उनके पुजारी हैं। तो इन्होंने ये जो पहनी है ड्रेस, ये है अंगा। तो ये आपका जो दो डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, आपको ये दो डिस्ट्रिक्ट याद रखनी है, मंडी डिस्ट्रिक्ट और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और इसको मेल पहनते हैं। अब यहाँ पे बोला है कि अंगा को चोली भी बोला जाता है। तो जो चोली वर्ड हमने पढ़ा ना, तो चोली को अंगा वर्ड भी बोलते हैं, और ये महिलाएं पहनती हैं। और ये अब जो इतना जो गारमेंट है इतना ज़्यादा अब ट्रेंड में नहीं है, अब ये धीरे धीरे विलुप्त हो गया है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे याद रखना है कि जो अंगा है, अगर एग्जाम में आया तो ये अंगा आपका मेल से रिलेटेड है, और ओवर गारमेंट है जो घुटने तक पहुंचता है, और ये आपके जो मंडी और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के पुरुष हैं वो पहनते हैं। तो आपको सिंपल सी इतनी सी बात यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट इज छपकन, रोडू तहसील ऑफ शिमला और पब्बर वैली। पब्बर वैली आपकी किन्नौर में है, तो वहां पे आपके छपकन पहनते हैं। तो शिमला डिस्ट्रिक्ट में और किन्नौर में भी कहाँ? पब्बर वैली में। तो ये एक फ्रॉक होती है जिसको ट्राउजर या अंगू ब्लाउज हो गया, और गाची और पहाड़ी कैप के साथ पहनते हैं। और यहाँ पे बोला गया है इसको सिर्फ जो है मैन पहनते हैं। कहाँ पे पहनते हैं? पब्बर वैली में और रोडू तहसील में। पहले ये चीजें ना मेल तक थी कि ये ड्रेस है कि ये वाला जो छपकन जैसे इनसे रिलेटेड है। तो आपको कहीं ना कहीं सब जो यहाँ पे जितनी ड्रेसेस है थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखेगा, और थोड़ा नेम का डिफरेंस है, बाकी जो कहीं ना कहीं वो चीजें एक दूसरे से सिमिलर हैं। जैसे कि ये यहाँ पे एक अंकल जी हैं, और इन्होंने ये सुंदर सी ये छपकन पहनी है गाची के साथ, और ये शर्ट पहनी है, और ये गोल वाली टोपी पहनी है। और तो इसे याद रखना है हमें, छपकन जो आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट में पहना जाता है, और किन्नौर में पब्बर वैली में। तो छपकन किससे रिलेटेड है? सिर्फ पुरुष से रिलेटेड है। तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि छपकन है या अंगा है, तो ये मेल का ड्रेस है या फीमेल की है। तो आपको याद रखना है ये जो दो ड्रेस है, छपकन और आपका अंगा, ये सिर्फ मेल से रिलेटेड है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। और बाकी आपको हिमाचल के बारे में जानना है, हिमाचल के अटायर के बारे में जानना है, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, तो आपको यहाँ कहीं ना कहीं इन वीडियो से जो है अच्छे से हिमाचल की भी एक अच्छी सी जानकारी मिल जाएगी। और जब कभी आप हिमाचल घूमने जाओगे तो आपको पता होगा लोगों को देख के कि ये जो पर्सन है इसने क्या पहना है, और इस अटायर का नाम क्या है, और ये किस एरिया में ये ड्रेस पहनते हैं। नेक्स्ट इज छोपटा और छुपता। तो ये छोपता और छुपता जो है वो एक गाउन है जो घुटनों तक पहुंचता है, और इसकी वी नेक है, वी नेक कट होता है, और ये महिलाएं और पुरुष दोनों पहनते हैं। रामपुर में, कोटखाई में, कोटगढ़ में, कुमारसेन है। तो ये जो एरिया है रामपुर, कोटखाई, कोटगढ़, कुमारसेन, ये आपके शिमला डिस्ट्रिक्ट एरिया है। तो यहाँ पे छोपता या छुपता जो है वो महिलाएं और पुरुष दोनों पहनते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम, ये सुंदर सी महिलाएं हैं, इन्होंने पहना है छोपता या
छुपता। ये गाची है और ये सुंदर से यहाँ पे इस तरह से वी नेक है और इसमें ऐसे फ्रॉक की तरह ही है। नेक्स्ट इज पिशवास। पिशवास एक कलर्ड गाउन है और बहुत ही फाइन मसलिन का बना होता है और ये ड्रेस आपको मंडी और चंबा से रिलेटेड है और वेस्ट कोट होता है इसमें और दुपट्टा होता है सर पे। और जो सिंपल देखा जाए तो पिशवास है आपका जो घाघरा और चोलू है उसकी तरह ही सेम है। देखो यहाँ पे हम देखते हैं न्यूमरस फोल्ड्स होते हैं, जैसे ये यहाँ पे ये ब्लाउज आ गया और इस तरह से ये नीचे स्कर्ट आ गई, तो इस तरह से ये इस तरह का होता है आपका पेशवाज। ये जो यहाँ पे लेडीज हैं ये आपकी चंबा से हैं, तो चंबा जब हम ट्राइब्स पढ़ेंगे ना तो ये चुराही ट्राइब है, वहाँ के है ये। और सेम ये जो इनका यहाँ पे इन्होंने सर पे अटायर पहना ना, ये सर पे इस तरह से ये पहने, ज्वेलरी पहनी इधर से, तो ये अटायर आपका पाकिस्तान में भी एक ट्राइब है वहाँ पे भी मिलता है। आई थिंक उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो वो सेम ऐसे इस तरह की अटायर पहनते, तो कहीं ना कहीं, और वो भी पाकिस्तान की आपकी जो गिलगिट वाला जो पोर्शन है वहाँ की जो लोग हैं उनका अटायर भी ट्राइब का ऐसा ही सेम अटायर है। चोलू और चोगा। चोलू और चोगा क्या है? एक ऑर्डिनरी ड्रेस है किसकी? पुरुषों की, कांगड़ा वैली के और चंबा के। तो ये आपको इंपॉर्टेंट रखना है। चोलू और चोगा कहाँ से रिलेटेड है? मेल की ड्रेस है और कांगड़ा और चंबा की। इसमें क्या होता है? टोपी होगी, एक कुर्ती होगी या चोलू होगा। चोलू और कुर्ती दोनों सेम है, चोलू भी बोल सकते हो कुर्ती भी बोल सकते हो। चोलू एक लॉन्गर गारमेंट है जो घुटनों तक पहुंचता है और पहले पहले, अब तो इसके साथ जो है कच्छ और शॉर्ट ब्रीचेस, मतलब कि घुटनों तक, घुटनों से थोड़ा सा ऊपर रख लो आप, वो जो इसके साथ नीचे पजामा पहना जाता था। अब तो वो पजामा डिसअपेयर है, बट आपका जो ये चोलू और कुर्ता है ये अभी भी पहना जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक ये सर हैं, इन्होंने पहना है ये चोलू या इसको चोगू बोला जाता है। तो ये आपका यहाँ पे रखा है इन्होंने अटायर आपका चोलू और चोगू। अब ये चुब्बा है। चुब्बा आपका मेल ड्रेस है अपर एरिया ऑफ शिमला और किन्नौर में। तो आपको यहाँ याद रखना है चुब्बा कहाँ की ड्रेस है? शिमला और किन्नौर की। और कौन पहनते हैं? मेल पहनते हैं। अदर ड्रेसेस दैट गो अलॉन्ग विद चुब्बा। गाची हमने देख लिया है, गाची क्या होती है? कमर में पहनते हैं उसको, या तो वूल की बनी होगी या कॉटन का कपड़ा होगा। फिर नीचे ट्राउजर होगा, कोट भी पहन सकते हो आप, बाहर से शर्ट भी पहन सकते हो उसके अंदर, फिर या बाहर से बेस्ट कोट एक या चादर या ब्लैंकेट सर पे ढक सकते हो। और साथ ही साथ इन्होंने क्या बोला कि राउंड कैप भी जो है बहुत जो लोग पहनना पसंद करते हैं, तो हिमाचली टोपी और एक राउंड कैप यहाँ दिखते हैं हम नेक्स्ट। जैसे कि ये पर्सन है यहाँ पे, इन्होंने ये पहना है, चोलू चोगा पहना है, ये राउंड कैप पहनी है हिमाचली टोपी की जगह, और ये सुंदर से फिर इन्होंने यहाँ पे इस तरह से प्रॉपर पूरा अटायर पहना हुआ है। The women of Babbar Valley in Kinnaur and Rohdu Tehsil of Shimla do use chubba, a type of frock. अब यहाँ पे आपने पढ़ा चुब्बा की मेल की ड्रेस है, तो बोलते हैं कि जो बब्बर वैली किन्नौर है और रोहडू तहसील है शिमला की, तो वहाँ पे भी जो महिलाएं हैं वो चुब्बा जो ड्रेस पहनते हैं और एक ऐसी फ्रॉक है। देखो प्रॉपर इन्होंने पहले कुर्ता पजामा पहना है और फिर उसके ऊपर से इन्होंने ये सुंदर सी ऐसे को ये चुब्बा पहना है। और हमने ऊपर सेम ये चुब्बा पढ़ा था आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट के अपर एरियाज में, जैसे कि कोटखाई, रामपुर, कुमारसेन में, तो ये भी सेम सिमिलर उसकी तरह ही है। तो ये आपको याद रखना है चुब्बा, और आपका जो पिशवाज या पेशवाज है और आपका चोगा है, तो ये सारी सिमिलर टर्म्स है। बस आपको ये बार बार जो है याद करनी पड़ेगी और थोड़ी सी माइंड में इमेज रखनी पड़ेगी कि ये मेल की है ये फीमेल की है, बस वो वर्ड आपको याद रखना है। बाकी वो ड्रेस वाला सिमिलर है सारा, हल्का सा डिफरेंस मिलेगा आपको उसमें। रेस्टा वुमेन ड्रेस है रोहडू तहसील में शिमला डिस्ट्रिक्ट। एक लॉन्ग गाउन है जो आपके एंकलेट्स तक टच करेगा और इसमें टाइट फिटिंग एक होगा, मतलब ये आपका ना ब्रेस्ट और बैक से टाइट होगा और नीचे ये घुटनों आपके एंकलेट्स तक होगा। और इसमें फिर डिफरेंट डिफरेंट सी प्लेट्स बनी, सिंपल सा एक फ्रॉक सी होगी और वो फ्रॉक सी के साथ फिर नीचे आपके एक पजामी होगी सुंदर सी। और ये देखो यहाँ पे ये आपकी सुंदर सी इन्होंने ड्रेस पहनी है, ये गाची पहनी है, तो ये आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट से है जिसको बोला जाता है रेस्टा। और ये सही सेम रेस्टा हमने ऊपर पहना था, ऊपर वाले पहले पढ़ चुके हैं जिसको बोला गया था घाघरा चोली।
ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज पट्टू और ब्लैंकेट। पट्टू और ब्लैंकेट एक यूनिफॉर्म होती है या मल्टीपर्पज गारमेंट होता है जो आपको हर एक जो हिमाचल प्रदेश की हर एक डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। ये एक वुलन शीट होती है और यहाँ देखो आपको ये चेस बोर्ड स्टाइल में मिलेगा। तो इस तरह का इसको आप बोल सकते हो पट्टू। ठीक है, आप इसको वैसे जैसे दोहड़ू पहनते हैं वैसे भी पहन सकते हो, और या सिर्फ आप शॉल की तरह भी इसको ले सकते हो। तो काफी गर्म होता है ये। इन विंटर इट इज यूज्ड एज अ रैपर अराउंड द बॉडी। किसको रैप करके हम इस तरह से शॉल की तरह जो है विंटर्स में पहनते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने पहना है, और ये हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में कि ये जो सिल्वर के इन्होंने पिंस लगाए हैं इनको बोलते हैं बुमनी और टूमे। तो ये पट्टू पहना है। अब बोला कि कहीं कहीं पे पट्टू को यूज किया जाता है जो घर के सामान को उठाने के लिए भी, क्योंकि वो काफी स्ट्रांग होता है और हैवी होता है और काफी बड़ा होता है, तो लोग जो है उसको भी सामान जो कैरी करने के लिए यूज करते हैं हिमाचल में। पट्टू वियरिंग फ्लावर इज कॉल्ड फूलदार पट्टू। अब जो पट्टू है जिसमें फ्लावर्स बने होते हैं तो उसको बोला जाता है फूलदार पट्टू। यहाँ देखेंगे हम ये सुंदर सा पट्टू है और इसमें ऐसे सुंदर सुंदर से फूल बने हैं, तो इसको बोलेंगे सिंपल पट्टू नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे फूलदार पट्टू। नेक्स्ट इज फूल बग इज ऑल्सो नॉन एज बुशहरी धारी। तो ये जो फूल बग है इसको बुशहरी धारी भी बोला जाता है, और ऐसा माना जाता है कि जो रामपुर बुशहर है वो पहली स्टेट थी या पहली प्रिंसली प्रोविंस थी जिन्होंने आपकी एक ब्लैंकेट शीट थी, प्लेन ब्लैंकेट शीट थी, उस पे जो फिर ये डिजाइन बनाए और फ्लावर्स बनाए। सिंपलेस्ट पैटर्न अगर आपको किसी पट्टू में मिलेगा तो वो चेक है या चेस बोर्ड टाइप है। जैसे कि ये दो लेडी हैं यहाँ पे प्रिटी सी, इन्होंने ये पहना है, ये इनके इसमें देखो येलो और रेड कलर है, ग्रीन कलर है, और यहाँ पे बॉर्डर पे मैक्सिमम टाइम ना आपका या तो येलो बॉर्डर, जैसे यहाँ पे येलो बॉर्डर यूज किया गया है, यहाँ पे रेड बॉर्डर यूज होता है। रेड और येलो बहुत कॉमन से हैं, या ब्लैक कलर यूज किया जाता है या व्हाइट, और ये इनके में भी अलग सा डिफरेंट जो है वो चेक है, पिंक हो गया, ग्रीन है। तो इस तरह से ये सबसे सिंपलेस्ट अगर आपको पट्टू में डिजाइन है तो ये मिलेगा सबसे सिंपलेस्ट। अब बोला है जो चेक पैटर्न है उसको बोला जाता है, लोकल लोग बोलते हैं इसको लुंगी धारी, और ये डिफरेंट डिफरेंट कलर में मिलेगा। ये हम पढ़ चुके हैं, येलो, ग्रीन, वाइट, रेड और नेचुरल ब्राउन या ब्लैक में, या कभी कभी ऑरेंज और ग्रीन में भी। अब पट्टू की जो कॉस्ट है, अगर कभी पट्टू खरीदना हो वो डिपेंड करती है उसकी जो विड्थ है बॉर्डर पे कितनी है और कितना साइज है और इंचेस में। जैसे कि आपका एक पट्टू है प्रॉपर, और यहाँ पे एग्जांपल देते हुए जैसे ये इन्होंने पट्टू पहना है, तो यहाँ पे जो नीचे के इनके बॉर्डर बनना, अगर इस बॉर्डर पे, ये तो प्लेन है बिल्कुल, अगर इस बॉर्डर पे जितना ज्यादा यहाँ पे डिजाइन होगा बना हुआ उतनी जो है इसकी कॉस्ट पड़ेगी। अगर इसके यहाँ पे सिर्फ इधर ही जो है डिजाइन होगा तो इसकी कॉस्ट रख लो आपकी ज्यादा से ज्यादा 6-7 हज़ार है। अगर इतना ऊपर डिजाइन यहाँ तक बनाओ तो फिर इसकी कॉस्ट और बढ़ती जाएगी। मतलब जितने ज्यादा आपके पट्टू में डिजाइन होगा, जितने ज्यादा एम्ब्रॉयडरी होगी, उतना ज्यादा उसकी कॉस्ट होगी। जितना कम डिजाइन उतनी कम कॉस्ट, जितना ज्यादा डिजाइन होगा उतनी ज्यादा कॉस्ट आपके पट्टू की बढ़ती जाएगी। दिस बॉर्डर पैटर्न अपीयर्स इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ धारी एंड आर नॉन एज मोथरा। तो जो एक धारी का कॉम्बिनेशन है बॉर्डर पैटर्न, एक पट्टू में बॉर्डर पैटर्न मिलेगा आपको, उसको बोलेंगे मोथरा। और जो आपका पट्टू का जो बॉर्डर है वो 1/2 इंच का होगा या 3 इंच, ज्यादा से ज्यादा 3 इंच का होगा। देयर आर न्यूमरस टाइप ऑफ पट्टू। अब डिफरेंट डिफरेंट पट्टू पढ़ते हैं हम, जैसे कि स्मॉल चेक पट्टू या नॉन एज महीन छिद्रू। महीन छिद्रू बोल सकते हो, वैसे एग्जैक्ट अगर पहाड़ी में बोलो तो महीन छिद्रू। जैसे कि इन्होंने जो पट्टू पहना है इसमें बहुत सुंदर सुंदर से छोटे छोटे से चेक है, तो इनके पट्टू को हम ऐसे नहीं बोलेंगे स्मॉल चेक वाला पट्टू, इसको बोलेंगे हम महीन छिद्रू पट्टू, महीन छिद्रू वाला पट्टू। नेक्स्ट इज द अदर इज उल्टा सुल्टा। उल्टा मीन्स उल्टा मीन्स रिवर्स और सुल्टा मीन्स राइट, तो इम्प्लाइंग राइट एंड रिवर्स। पट्टू ब्लैक इन कलर एंड थिक इन स्टफ इज नॉन एज थुमकुरू। अब जो पट्टू है वो ब्लैक कलर का है और उसका जो स्टफ है काफी मोटा है, काफी मोटी ऊन से उसको बनाया गया है, तो दैट इज उसको बोलेंगे थुमकरू, जिसका मतलब है स्मोक वर्क। जैसे यहाँ पे लेडीज ने पहना हुआ है, इनका देखो यहाँ पे ग्रीन और ब्लैक चेक है, इनका प्लेन है, और इन्होंने यहाँ पे पहना है इनका ब्राउन और ब्लैक है, और इनका येलोइश सा है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपको
पट्टू मिलेंगे। अब बोलते हैं अ टाइप ऑफ पट्टू नेम्ड आफ्टर इट्स कॉम्ब लाइक पैटर्न। अब जो एक पट्टू है, जैसे ये पट्टू यहाँ पे देखो, ये इनके डिजाइन बने, इनके ऐसे ऐसे करके पहाड़ी बनी हुई है, और कंघी भी कैसे होती है हमारी, इस तरह से होती है ना, ऐसी तिखी 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 ऐसे को माउंटेन्स बने होते हैं। तो ऐसे पट्टू क्या बोला जाता है, कांगू पट्टू। अब यहाँ पे देखो, जैसे इनकी इस पे सिर्फ ये वाली एक ही लाइन है माउंटेन वाली, तो इनके पट्टू की कॉस्ट रख लो आपकी 5,000, ठीक है। अब इनके पट्टू में 2 माउंटेन है और ऊपर यहाँ पे हल्का सा डिजाइन है, यहाँ डिजाइन है, तो इनके पट्टू ज्यादा कॉस्टली होगा, तो इसकी 10,000 कॉस्ट रख लो। There is another type of पट्टू to which is attached lengthwise separately woven फूलबक। अब बोले एक ऐसा पट्टू है जिसमें आपके लेंथवाइज जो फूलबक बना होता है, जैसे कि ये पट्टू है, तो ये ऊपर से पूरा प्लेन है, अब जो नीचे को ये बॉर्डर आ गया तो यहाँ पे फूलबक बना है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है फूलवर्क वाला पट्टू। तो इस तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट पट्टूज मिलेंगे। और जो यहाँ पे एज रिगार्ड्स द मोटिव टू अपेयर ऑन द 2 मेन टाइप्स ऑफ पट्टू, तो कुछ फ्यू नेम्स हैं जो आपको पट्टू में, डिफरेंट पट्टू में मिलेंगे, जैसे कि आपको गुलाब वाला पट्टू मिलेगा या रोज वाला। दानेदार डॉटेड को बोलते हैं दानेदार पट्टू। अब जिसमें वेव्स बनी होगी तो उस पट्टू को वेव वाला पट्टू थोड़ी ना बोलेंगे, उसको बोलेंगे लहरिया पट्टू। फिर एक चाबी पट्टू है, फिर एक सिर की मीन स्टेयर्स वाला पट्टू है, फिर जिसमें मंदिर बने होंगे तो मंदिर वाला पट्टू, फिर चीनी दीवार ग्रेट ऑफ वॉल ऑफ चाइना भी किसी पट्टू में बनी होगी। टिप्पू ड्रॉप, पानी की जो बूंद है उनको बोलते हैं टिप्पू, पानी रा टिप्पू, पानी की बूंद। नेक्स्ट इज तारा स्टार। गुड्डी, डॉल को गुड्डी बोला जाता है, बर्ड को चिड़िया, और सिंपल कुछ कुछ में से फ्लावर्स बने होंगे या इंसेक्ट बने होंगे या स्नेक्स बने होंगे, तो मतलब सादे कीड़ू। बुलबुल चश्मे, नाइटिंगेल आई, गणेश एलिफेंट हेडेड गॉड, फिर जुड़ा हुआ गणेश ज्वाइंट गणेश। तो इस तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट पट्टूज मिलेंगे। The fringes to appear on the 2 ends are known as चुलकू। और जो फ्रिंजेस हैं जो आपको कोने पे 2 मिलेंगे फ्रिंजेस, उनको बोलते हैं चुलकू। तो आपको ये टर्म याद रखनी है, चुलकू वाली। नेक्स्ट इज पट्टी। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी ये एक ड्रेस है और यहाँ पे पट्टी इस तरह से डिजाइन लगा ली, और ये ही इसकी जो है वैल्यू बढ़ाएगी इस ड्रेस की। तो पट्टू की जो एक शॉर्ट विड्थ होती है, जिसको हम कोट में भी यूज कर सकते हैं, वेस्ट कोट में भी यूज करते हैं, चोला में यूज करते हैं, और पजामाज में महिला और पुरुष दोनों के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा सूट में यहाँ पे देखो, अगर ऐसे सूट आपको मार्केट में मिले तो उनको सूट ही बोला जाता है, नॉर्मल वुलन वाले सूट। इनको बोले कि कुल भी सूट दिखाओ हमें कुल भी सूट खरीदने। विंटर्स में मैक्सिमम जब भी शॉप में महिला जाती है ना, कुल भी सूट दिखाइए हमें, तो ये वो कुल भी सूट है। और इससे से फिर शॉपकीपर भी कहता है मैडम देखो ये महंगा इसलिए क्योंकि यहाँ देखो बॉर्डर में इस पे कुल भी सूट है ये। तो इस तरह से सूट की वैल्यू बढ़ा देते हैं दुकानदार भी। नेक्स्ट इज रुमाल। हिमाचलीज आर वेरी फॉन्ड ऑफ एम्ब्रॉयडर हैंडकरचीफ। तो रुमाल भी जो है हिमाचल के लोगों को बहुत पसंद है, और इतनी ज्यादा पसंद है कि उन्होंने फिर एक सुंदर सा जो चंबा रुमाल ही बना दिया। और इसका जो आपको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो मार्केट में बहुत ही ज्यादा वैल्यू है इसकी। नॉर्मल अगर आपको एक चंबा रुमाल खरीदना है तो उसकी जो कम से कम प्राइस शुरू होता है 2-3 हजार से। तो चंबा रुमाल हैव बीन मार्क्ड फॉर देयर क्राफ्ट्समैनशिप इन एम्ब्रॉयडरी, और द आर्ट वर्क ऑन चंबा रुमाल इस टाइप ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो जो चंबा रुमाल में जो ये आर्ट है इसको बोला जाता है मिनिएचर पेंटिंग। 2 टाइप की पेंटिंग होती है, एक होती है मिनिएचर पेंटिंग और एक होती है मुराल पेंटिंग। जो मुराल पेंटिंग है वो आपकी कभी अजंता और एलोरा घूमने जाओगे आप, तो वहां पे पूरी वॉल पे बनी जो होती है ना, दीवार पे पूरी दीवार वो पेंटिंग्स बनी होगी बुद्धा जी की, फ्लावर्स बने होंगे और बहुत सी और स्टोरीज, वो जातक कहानियां दिखाई होगी। तो दैट इज आपकी मुराल पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग छोटी छोटी पेंटिंग्स होती है, जैसे कि आपकी ये इस सुंदर से रुमाल में है। अब चंबा रुमाल की खासियत क्या है? चंबा रुमाल की खासियत है, एक तो डबल सैटिन स्टिच होगा जिसको दोहरा टांका या 2 रुखा टांका बोला जाता है। दोहरा टांका और 2 रुखा टांका का मीन्स कि ये जो इस रुमाल की फ्रंट साइड है, जब भी आप कोई एम्ब्रॉयडरी वाली चीज खरीदते हो तो उसकी जो फ्रंट साइड है वो तो वैसी की वैसी है, पर जब हम उसकी बैक देखते हैं तो बैक से वो रफ सा वर्क आता है, वो सुंदर नहीं होता है, उसमें हमें बट कुछ डिजाइन ही प्रॉपर दिखेगा। बट चंबा रुमाल की एक खासियत है, ये जो आपका डिजाइन फ्रंट साइड में है, यही अगर आप इसको उल्टा करके देखोगे
तो ये सेम ऐसा ही पैटर्न आपको बैक साइड भी मिलेगा, तो आप उसकी फ्रंट और बैक में डिफरेंस ही नहीं कर पाओगे, इतना अच्छा काम होता है। दैट इज दोहरा टांका, और ये स्पेशलिटी है आपके चंबा रुमाल की, और इसीलिए चंबा रुमाल को जीआई टैग मिला है। और पहले जो हमारे एंशियंट टाइम में जो राजा महाराजा थे, तो उन्होंने जो है, जब ब्रिटिशर्स ने हम पे राज किया था, तो किसी राजा ने जो है वो ब्रिटिशर को गिफ्ट करा था। और आज जो है लंदन में जो आपको चंबा रुमाल जो है एल्बर्ट म्यूजियम में देखने को मिलेगा। और इसमें रेशम का धागा यूज किया जाता है, और एक रुमाल को बनने में 25 से 30 दिन का समय लगता है। एक और सुंदर सा चंबा रुमाल है, और मुगल दरबार में भी चंबा जो रुमाल की बहुत जो वैल्यू थी। और इसके अलावा म्यूजियम में भी जो है चंबा रुमाल को प्रिजर्व करके रखा गया है। अब्रॉड में भी एक सुंदर सी लेडी है, घड़ा लेके चली है वो। तो अब बोलते हैं व्हाट इज द चंबा रुमाल इन द विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हिमाचल इंडिया से बाहर कहाँ पे चंबा रुमाल को किस म्यूजियम में रखा गया है, तो वो रखा गया है विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में। जो विक्टोरिया और एल्बर्ट म्यूजियम में है, तो वो चंबा रुमाल है 89 मल्टीप्लाई बाय 82 सेंटीमीटर इतनी लेंथ और ब्रेड्थ का। और इट इज डिवाइडेड इनटू 16 पैनल्स में, ईच विद अ सीन ऑफ, उसमें जो हर एक जो कृष्णा से रिलेटेड जो है सीन जो दिखाया गया है, डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज दिखाई गई हैं। और एम्ब्रॉयडरी जो है वो डबल डार्निंग स्टिच यूज करती है, जिसको हमने दोहरा टांका पढ़ा था। नेक्स्ट आया सदरी के बारे में। सदरी एक जैकेट होता है जो महिलाएं और पुरुष दोनों पहनते हैं। कहाँ पे? कोटगढ़ और कुमारसैन डिस्ट्रिक्ट में, शिमला में। ये कोटगढ़ और कुमारसैन एरिया जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट में, ये पुरुष का है और ये महिला का है। अब जो आपको सदरी है वो आपको मंडी डिस्ट्रिक्ट में भी मिलेगी, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के महिलाएं और पुरुष भी पहनते हैं, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के भी पहनते हैं। तो मैक्सिमम हिमाचल में आप सबके पास आपको सदरी मिलेगी। नेक्स्ट इज गाची। हमने गाची का पढ़ा था। सिंपल वाइट शीट ऑफ क्लॉथ होती है, कभी ब्लैक कलर की होती है, कभी रेड कलर की होती है, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर की होती है। अगर देखा जाए प्रॉपर गाची, तो जो पहले से चली आ रही है वो हमेशा वाइट कलर की होती थी। इसको महिलाएं और पुरुष जो है दोनों पहनते हैं, चाहे वो उनका छुपता हो या छपकन हो या चोला हो या उनका दोड़ू हो, तो या वुलन साड़ी होती है। जैसे इन्होंने पहनी है येलो कलर की गाची। यहाँ पे भी एक लेडी है बड़े सुंदर सी, तो देखो इन्होंने ये सदरी पहनी है, सर पे धाटू पहना है, पीछे किल्टू लिया है, और ये वाइट कलर की सदरी पहनी है। नेक्स्ट इज नामदा या शेला। नामदा या शेला ये प्रिपेयर होता है वूल को बीट करके, ना कि हम वूल को बीट करके नहीं बनता नामदा और शेला। इसको वूल को जब बीट करते हैं उसके बाद नामदा और शेला बनता है। और ये जो दरी की तरह इसको यूज किया जाता है, बट रफ यूज नहीं किया जाता है। जैसे कि आपका गेस्ट वगैरह हो तो उनके लिए स्पेशल बिछाया जाता है इसको, और काफी ज्यादा गर्म होता है। ये है आपका शेला। बट मैं जब भी अपने नानी के घर जाती थी तो मैं कभी इस पे नहीं बैठती थी, क्योंकि मुझे ये बहुत ज्यादा चुभता था, इतना तीखा तीखा सा होता है ये, बट बहुत ज्यादा गर्म होता है ये। नेक्स्ट इज लोहिया, यूज्ड बाय मैन फोक ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। तो ये लोहिया जो है ये एक वुलन गाउन है जो शोल्डर पे हैंग करते हैं इसको। और इसको आप दिखाती हूँ आपको अच्छे से। यहाँ पे ये जो पर्सन है, हमने इनके बारे में पढ़ा था, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से हैं ये, इनको पद्मश्री मिला है, और इन्होंने यहाँ पे लोहिया पहना है। तो ये आपका लोहिया जो है वो कहाँ से है? वो आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से है लोहिया। और जो लोहिया है ये वर्ड जो है लियो या लोहिया से जो है वो ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब है एक वुलन और पश्मीना ब्लैंकेट और शीट। तो ये पश्मीना ब्लैंकेट या शीट है, और ये काफी कॉस्टली होता है, और ये सिरमौर के लोगों की जो अटायर में बहुत ज्यादा इसकी एक वैल्यू है। द हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी हैज अडॉप्टेड लोहिया एंड पहाड़ी कैप एज इट्स, यहाँ पे एज होगा, एज इट्स एकेडमिक रोब
विच आर यूज्ड बाय डिग्री होल्डर्स एट द टाइम ऑफ कॉन्वोकेशन। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जो है एकेडमिक रोब जो वहाँ पे अब एकेडमिक रोब की जगह जो है वो लोहिया और पहाड़ी कैप जो वो उनका एकेडमिक रोब है। और जब भी जो कॉन्वोकेशन होगी तो जो स्टूडेंट्स हैं जब अपनी डिग्री लेंगे तो वो सर पे टोपी पहनेंगे और इस तरह से लोहिया पहनेंगे और अपनी डिग्री जो वो रिसीव करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी प्रेसिडेंट मैम है तो इन्होंने ये पहना है लोहिया, और बाकी यहाँ पे और भी हैं जेंटलमैन तो इन्होंने टोपी पहनी है, हिमाचली टोपी, और लोहिया पहना है। अब एचपीयू के बारे में है। एचपीयू जो है कब स्टैब्लिश हुई थी? 22 जुलाई 1970। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये ईयर याद रखना कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी कब बनी थी, 1970 में। और हिमाचल प्रदेश का फर्स्ट कॉलेज कौन है? तो वो है बल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी 1948, जिसको बोला गया है सरदार वल्लभ जो यूनिवर्सिटी बन गई है। तो आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी 1970 1970, और जो फर्स्ट कॉलेज है हिमाचल प्रदेश का तो वो है बल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी। ये आपकी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी कब बनी थी? ये 1948 में। नेक्स्ट इज गुड़मा। गुड़मा जो है काफी गर्म होता है और एक रजाई है ये, और ये किसका बना होता है? ब्यांग बूल का बना होता है। जो आपकी ब्यांग बूल है वो आपकी जो तिब्बत और कश्मीर में ही आपको मिलती है और उससे बनता है गुड़मा। आफ्टर 1962 में जो इंडो चाइना वॉर हुई उसके बाद जो कश्मीर में ही आपको अकेला सोर्स रह गया हमारे पास जहाँ पे आपको ब्यांग बूल मिलेगी और बहुत कॉस्टली होती है ये वाली बूल। Some garments worn by male and female of the state are similar to those used elsewhere in the northern India। अब बोला कि जो कुछ ड्रेसेस हैं या वुलन गारमेंट्स हैं महिलाएं और पुरुष पहनते हैं वो बाकी आपकी जो आसपास की स्टेट है जैसे जम्मू कश्मीर है, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तराखंड है, तो वहां पे भी जो उनके साथ भी हमारे जो कुछ अटायर है वो मिलते जुलते हैं। अब मेल ड्रेसेस क्या है हिमाचल के लोगों के पास? कुर्ता है, पजामा है, शर्ट है, ट्राउजर है। तो ये एक हिमाचली पर्सन है, हिमाचली पुरुष हैं जिनकी ये प्रॉपर एक अटायर है। जो देखा जाए अगर एक हिमाचली की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है तो वो एक्चुअल में ये है, ये टोपी, थेपांग या चमका, और ये इन्होंने फिर वो टिकेमा फ्लावर्स हैं, और ये इन्होंने शॉल लिया है। ये इनका जो वो कुर्ता बोलो या चोलू बोलो या चोगा बोलो, और ये कमर में गाची है पर्पल कलर की, ये सुथनू या पजामा, और ये नीचे सॉक्स। फीमेल ड्रेस में साड़ी आ गई, कमीज आ गई, सलवार आ गई, दुपट्टा, स्कार्फ या चूड़ीदार पजामा। तो यहाँ पे ये लेडीज हैं, देखो इन्होंने यहाँ पे धाटू पहना है, फिर ये पट्टू पहना है, और फिर इस तरह से ये इनका एक प्रॉपर हिमाचली अटायर है। अब पढ़ते हैं पोलना के बारे में। जो पोला है या पुलना है वो आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी, मंडी डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी, शिमला, सिरमौर, चंबा और किन्नौर और लाहौल स्पीति के पार्ट्स में। तो आपको ये डिस्ट्रिक्ट याद रखनी है, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, चंबा और लाहौल और किन्नौर के कुछ पार्ट्स पे। और ये क्या है? फुटवेयर है जिसको आप इंडोर और आउटडोर दोनों पर्पस के लिए यूज करते हैं, जिनको बोला जाता है ग्रास शूज भी, क्योंकि घास से बने होते हैं। ये सुंदर सी एक पोलना का एक जोड़ा है। When indoor they are used like slipper, जब इंडोर इनको स्लीपर की तरह यूज किया जाता है और आउटडोर इनको शूज की तरह यूज किया जाता है। और जो पुलना का सोल है वो भांग के जो धागों से बना होता है और काफी जो रफ एंड टफ होता है, इतनी जल्दी जो पुलना आपकी जो है वो फटती नहीं है। जो अपर पार्ट है वो आपका सेम फाइबर का बनेगा, बट जो नीचे का पार्ट है नीचे वो सोल बोल सकते हो, वो जो कभी कभी जो है भेड़ की जो हेयर होते हैं ना, शिप आपकी या गोट की जो हेयर है उससे बना होता है, जिसको शेली बोला जाता है। देयर इज ऑल्सो फैशन टू यूज मरीना और वूल फाइबर इन मल्टी कलर्स, और वहाँ पे जो है आपका जो वूल फाइबर को जो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जैसे ब्लैक कलर, येलो कलर, पिंक कलर, ब्लू कलर, तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कलर में भी यूज किया जाता है। सच पोलास आर वेरी पॉपुलर इन ऑल पार्ट्स ऑफ द स्टेट। आपकी जो पुल्ला है वो आपकी जो
हिमाचल के हर एक पार्ट में बहुत फेमस है, बट इनको आप जो वॉशरूम में यूज़ नहीं करते हो, अगर ये गीली हो जाएगी तो ये खराब हो जाती है, बट बर्फ़ के ऊपर इनको यूज़ किया जाता है। शॉल इन हिमाचल प्रदेश कैन बी सीन इन 2 टाइप। अब जो हिमाचल प्रदेश में है शॉल के 2 टाइप है, एक प्लेन मिलेगी आपको, प्लेन बिल्कुल शॉल, और एक मिलेगी डिज़ाइन वाली। अब मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो शॉल है वो आपकी जो घर की ऊन है उससे बनी होती है, और अगर एक बनी होती है घर की ऊन से और एक बनेगी हम जो यान है बाहर से लाते हैं, तो जो बाहर से हमने इंपोर्ट करा है यान और उससे शॉल बनाई है तो वो होता है आपका रफल, उसको बोलते हैं रफल। अब बोला कलर सिलेक्शन और जो कॉम्बिनेशन है डिज़ाइन शॉल में वो जो है आपका डिपेंड करता है डिफरेंट आर्ट और क्राफ्ट पे, कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि वो कौन सा डिज़ाइन देना चाहेंगे। सिंपल शॉल बनाना चाहेंगे या उसमें 2 पहाड़ियाँ बनाएंगे या कॉम वाले बनाएंगे या फूल बनाएंगे, तो इस तरह से डिफरेंट पैटर्न मिलेगा आपको। बोला जो प्लेन शॉल है पश्मीना की उसको बोला जाता है लोहिया कुल्लू वैली में। तो पश्मीना की जो शॉल है प्लेन उसको क्या बोलेंगे, लोहिया, कहाँ पे, कुल्लू वैली में। तो ये इंपॉर्टेंट है। पश्मीना शॉल काफ़ी कॉस्टली होती है, बट जो ऊन की शॉल है वो सब लोग को जो इजीली अवेलेबल है मार्केट में, तो ये इतनी कॉस्टली नहीं है, तो आम जो जनता है इसको आराम से ले सकती है। बट पश्मीना शॉल जो है वो जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं वो खरीद सकते हैं, बाकी लोग जो है वूल की शॉल ले सकते हैं। The pattern and motif that appear on shawl are generally known as फूल। तो हमने ये पढ़ा कि जो पट्टू में जो फूल भी बने होंगे, पहाड़ियाँ बनी होंगी, पत्ते बने होंगे, आपकी जो कुछ कभी जानवर बने होंगे या स्नेक बना होगा या रोज बने होंगे, तो इस तरह से डिफरेंट पैटर्न मिलेंगे, या पानी की बूंदें बनी होगी, तो इस तरह से डिफरेंट पट्टू में डिजाइन मिलेंगे। और जो पैटर्न और पैटर्न एंड मोटिव आर इनफैक्ट मच ड्राइव फ्रॉम वेरियस फ्लावर्स। जो आसपास उनको फूल दिखेंगे या चिड़िया दिखेगी या कीड़े मकोड़े दिखेंगे, इंसेक्ट्स को कीड़े मकोड़े बोलते हैं, और डिफरेंट स्टाइलिश फॉर्म में वो आपके पट्टू या शॉल में मिलेंगे। अब बोला जो किन्नर लेडीज हैं वो क्या करती हैं, अपने शॉल को बैक पे फोल्ड करके पहनती हैं, और इन कुल्लू दीज फोल्ड्स कैन बी सीन ऑन द फ्रंट। बट कुल्लू में क्या होता है, डिफरेंस आया यहाँ पे, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में शॉल को किस तरह पहना जाता है और आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में शॉल को किस तरह से पहना जाता है। तो ये देखिए, मैं आपको वैसे फोटो के थ्रू आपको समझ में आएगा। तो ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की सुंदर सी महिलाएं हैं, तो इन्होंने इस तरह से बैक से इस तरह से स्टाइल करके शॉल को पहनते हैं। बट जो आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है ना, वो शॉल को आगे से फ्रंट साइड से पहनते हैं। जैसे ये यहाँ पे चंबा डिस्ट्रिक्ट में ये इन्होंने नीचे लुंगी की तरह पहना है, बट हमने ऊपर देखा था वो फ्रंट में ऊपर से भी पहनेंगे, ऊपर वाला अपना एरिया भी जो है कवर करते शॉल से। अब बोला चंबा डिस्ट्रिक्ट में पर्टिकुलरली पांगी और तीसा एरिया में जो वुमेन है वो शॉल को एक अलग स्टाइल में पहनती हैं, जैसे कि दे वियर शॉल अप टू द बेस्ट गिविंग अपीयरेंस ऑफ अ लुंगी। अब चंबा में कहा, पांगी और तीसा एरिया, तो यहाँ पे ये इस तरह से पहनते हैं। ये फिर ऊपर से अपना प्रॉपर एक वो अटायर पहना और फिर ये इस तरह से नीचे स्कर्ट की तरह जो शॉल को पहनते हैं। तो ये आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में इस तरह से पहनते हैं, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में बैक पे रखते हैं और कुल्लू में जो पूरा ऊपर से नीचे तक शॉल को पहनते हैं। द शॉल विच इज चेक इन डिजाइन इज टाइड एट द वेस्ट विद गाची, और यहाँ पे जो इस तरह से फिर इसको गाची से, यहाँ पे व्हाइट गाची सबने यूज करी है तो गाची पहनते हैं साथ में। अब लाहौल स्पीति की बात है। लाहौल स्पीति में जो शॉल है वो काफी ज्योमेट्रिकल डिजाइन मिलेगा आपको, उसको फूलों वाला डिजाइन मिलेगा, और लाहौल स्पीति में भी स्क्वायर जो साइज होगा, और इसके अलावा वहाँ की महिलाएं भी उसको पीठ पर पहनेंगी। देखो यहाँ पे एक लेडी है, इन्होंने व्हाइट कलर का जो ये शॉल पहना है इस तरह से, यहाँ पे येलो कलर का ये इन्होंने सुंदर सा डिजाइन वाला शॉल पहना है। तो ये लाहौल स्पीति में इस तरह से लोग पहनते हैं। मतलब लाहौल स्पीति और आपका जो किन्नौर वाला एरिया ना, इनके जो कल्चर है और जो ट्रेडिशनल अटायर ड्रेसेस वगैरह हैं वो थोड़ी सी सिमिलर है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको, देखने को हल्का सा डिफरेंस मिलेगा। अब किन्नौर शॉल को जो है दोहड़ू बोला जाता है, और इसको जो टाई करते हैं वेस्ट के साथ गाची पहन के, तो ये हमने पढ़ लिया कि दोहड़ू पहनते हैं और फिर गाची से इसको टाइट करते हैं। While shawl gives an idea of a small length and width, दोड़ू which literally means double is a blanket big in size। शॉल जो है वो छोटा होता है उसकी लेंथ और विड्थ, बट दोरू जो है शॉल का डबल होगा, वो और ज़्यादा बड़ा साइज होगा, और उसको ब्लैंकेट की तरह भी यूज़ किया जाता है।
द शॉल दैट लेडीज वियर इन कुल्लू आर कॉल्ड पट्टू, कि जो शॉल महिलाएं कुल्लू में पहनती है उनको कहा जाता है पट्टू। और जो कुल्लू शॉल है पट्टू, वो मोस्टली हमेशा चेक में होता है, चेक डिजाइन में से बॉक्सेस बॉक्सेस बने होंगे। एक्सेप्ट फॉर फ्यू टाइम्स देयर इज हार्डली एनी अर्बन लाइफ इन द हिल्स, कुछ टाउन को छोड़कर जो है आपको हिमाचल प्रदेश में अर्बन जो लाइफ है बहुत कम मिलेगी। हिमाचल में जो मैक्सिमम जो आपकी पॉपुलेशन है वो रूरल पॉपुलेशन है और गाँव में लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। द पीपल लिव मोस्टली इन द विलेजेस, ये हम पढ़ चुके हैं कि लोग जो गाँव में ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, अपने छोटे छोटे जो घरों में, गाँव में जो घर है उनमें रहेंगे और आसपास उनके खेत होंगे। अब 1991 सेंसस के अकॉर्डिंग जो 4.5 लाख जो लोग हैं वो अर्बन एरिया में रहते हैं। ये 1991 का सेंसस की रिपोर्ट है और कहा गया है कि जो शिमला है वो आपकी मोस्ट अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की। कितनी पॉपुलेशन है वहां पे अर्बन पॉपुलेशन? 1,26,132। बट ट्रेंड लाइक अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री इज फेवर ऑफ अर्बनिज्म। अभी तो शिमला ही है, बट अब जो सेंसस होगा तो उसमें आपको सोलन डिस्ट्रिक्ट का काफ़ी एरिया आएगा, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का धर्मशाला वाला काफ़ी एरिया आएगा और आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट का एरिया आएगा। तो बहुत सी ऊना डिस्ट्रिक्ट वाला, हमीरपुर वाला डिस्ट्रिक्ट, तो बहुत चेंज जब मिलेगा, जब जो सेंसस होगा तो काफ़ी एक रेशो जो आपका अर्बन पॉपुलेशन वाला रेशो में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। द डिकेड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन अर्बन सेंटर, 1971 से 1981 में जो डिकेड ग्रोथ रेट हुई है अर्बन पॉपुलेशन में वो हुई है 34.76। ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट आप एक बार रीड कर लेना कि ये इस थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए कि हाँ ये ऐसे है। 1981 से 91 में 37.80 और जो टोटल अर्बन एरिया था उस वक्त वो था 315.4 स्क्वायर किलोमीटर स्टेट में। अब बोला जो सेंसस रिपोर्ट है 1991 से, उससे जो फिर प्रॉपर एक अर्बनिज्म का ट्रेंड जो पता लग गया। अब इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से है तो वो 2011 का सेंसस मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है और 2001 का सेंसस। 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग 5,95,581 पीपल जो है वो अर्बन एरिया में रहते हैं। दैट इज टोटल परसेंटेज जो है हिमाचल की, अगर 100% पॉपुलेशन में से सिर्फ 9.80 जो लोग हैं वो रहते हैं आपकी अर्बन एरिया में, यानी कि 90% जो रूरल है, बाकी 11 या 9.80% मतलब टोटल 10% जो अब आपकी अर्बन पॉपुलेशन है, शहरों में रहने वाले लोग सिर्फ 10% है 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग। द डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ इन अर्बन पॉपुलेशन, ये हमारी 32.59 जो है वो डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ है 1991 से 2001 में। उसके बाद बोला जो 2011 की सेंसस रिपोर्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाले जो हमें याद होनी चाहिए। उसमें बताया गया है जो अर्बन पॉपुलेशन है 2011 में वो है आपकी 6,88,552 यानी कि 6,88,552। और जो डिकेडल ग्रोथ रेट है 2001 से 2011 में वो है आपकी 15.16%। तो आपको यहाँ पे ये अर्बन पॉपुलेशन याद रखनी है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, दैट इज 6,88,552। और डिकेडल ग्रोथ कितनी है 2001 से 11 में 15.16%। और टोटल जो आपकी अर्बन पॉपुलेशन कितनी है वो है 10%। और बाकी आपकी 90% पॉपुलेशन जो हिमाचल की है वो है रूरल पॉपुलेशन, जो गांव में रहना पसंद करते हैं। 2011 का सेंसस है और अब हम 2025 में हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है आपको जब अब सेंसस होगा नेक्स्ट तो बहुत ज़्यादा जो डिफरेंस आएगा। The young generation has brought a fundamental change in their dressing habits using tight trouser and fashionable shirts, कि धीरे धीरे अब जो हमारी अगली जनरेशन है तो उनकी जो ड्रेसिंग में और बाकी जो हैबिट्स है खाने पीने की, रहने की, उसमें बहुत सी आपको चीज़ें बदलते हुए देखने को मिलेगी। फैशनेबल शर्ट्स आ गई हैं, ट्राउज़र आ गए हैं, स्कर्ट्स आ गई हैं, स्कार्फ्स आ गए हैं और
डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इयररिंग्स आ गए हैं, लोग अब आर्टिफिशियल इयररिंग ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं और बहुत से डिफरेंट चेंजेस देखने को मिलेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। बिकॉज ऑफ सेवरल मॉडर्न फैसिलिटी सच एज ईजी ट्रैवलिंग, बहुत ईजी हो गया है अब लोगों को एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आना। पहले क्या होता था कि आपके जो चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट है मेन, ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, और आपके शिमला डिस्ट्रिक्ट के कुछ हिली एरिया जो बहुत ज़्यादा हाई अल्टीट्यूड पे है, और आपके मंडी डिस्ट्रिक्ट और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट एरिया जो है वो जब स्नोफॉल होता था तो वो 6-6 महीनों तक जो है बाकी दुनिया से बिल्कुल कट हो जाते थे। कोई मतलब लाइट नहीं होगी वहाँ पे और कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो लोगों को 6 महीने का, जैसे उनको पता है पहले वो 6 महीने जो होते थे साल के, उसमें वो जो है अपना पूरा अगले के 6 महीने के लिए अनाज स्टोर करके रखते थे, और फिर अपनी हर एक फैसिलिटी जो है गाय के लिए जो घास वगैरह है वो प्रॉपर पूरा जोड़ के रख सकते थे, क्योंकि कनेक्टिविटी उनको पता है कि जैसे बर्फ़ गिरेगी तो दूसरी दुनिया से जो है बाहर वाली दुनिया से उनका कनेक्शन टूट जाएंगे। बट अब जैसे ही जो इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है, डिजिटलाइजेशन हो गई है, तो अब जो कनेक्शन जो बहुत इजी हो गया है, लोगों का आना जाना बहुत इजी हो गया। अब तो लोकल लोग तो उनका आना जाना तो है ही, बट आउटसाइडर दूसरी स्टेट के लोग या बाहर के मतलब दूसरी कंट्रीज़ के लोग अब जो आ रहे हैं, तो इस तरह से धीरे धीरे लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो बहुत चेंज हो रही है। कम्युनिकेशन, वीडियो कॉल पे बात हो जा रही है अब, और यूट्यूब पे बैठे बैठे आपको सब कुछ मिल रहा है सब जगह का। अब तो ब्लॉगिंग से सब पता लग रहा है कि इसके घर पे ये हो रहा है और ये यहाँ पे पढ़ रहा है और ये इस तरह से चीज़ें कर रहा है। स्कूलिंग का पता लग रहा है, कंप्यूटर और स्पेशली टेलीविज़न से भी चीज़ों का बहुत पता लग रहा है, न्यूज़ से पता लग जाता है कि कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है। घर पे बैठे बैठे आपको पूरी दुनिया की खबर मिलती है। The use of dresses and their pattern have gone a sea change to very interior into of the state। कि अब धीरे धीरे जो है, पहले पहले लोगों के जो ऐसे रीजन में जहाँ वो लोग रहते थे जहाँ 6 महीने तक कनेक्टिविटी नहीं होती थी, तो वहाँ पे चेंज होना बहुत डिफरेंट था, क्योंकि 6 महीने में जो बाकी दुनिया है जहाँ पे हर एक फैसिलिटी है, जहाँ पे हर एक कनेक्शन है, तो वहाँ पे बहुत चेंज होता था। बट ये लोग तो डिस्कनेक्ट होते थे, तो इनका जो वहाँ पे जिस एरिया में वो रहते थे तो वहाँ पे चीज़ें बहुत स्लो चलती थी, कोई किसी को भाग दौड़ नहीं थी, बहुत सिंपल सोबर लाइफ थी, और आराम से लोग जो है वो शांति में जीना पसंद करते थे, उनके डिज़ायर बहुत कम थे। बट अब धीरे धीरे जैसे कनेक्टिविटी आ रही है और इतना ज़्यादा आसपास जो देखने को चीज़ें मिल रही, तो लोगों की फिर जो है इच्छाएं ज़्यादा बढ़ रही है, और सब चाहते हैं कि मैं और ग्रो करूं और ज़्यादा सीखूं और ज़्यादा पहनूं और ज़्यादा कमाऊं। तो इस तरह से बहुत से चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे शादी वाला ले सकते हैं एक एग्जांपल, हिमाचल प्रदेश का। एचएस में ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि आप चेंजेस क्या मिले हैं आपको ट्राइबल की शादी में, या जो हिमाचल की शादियां हैं उनमें किस तरह से धीरे धीरे आपको एक बदलाव देखने को मिल रहा है। तो ये अच्छा बदलाव है या बुरा है, तो आप जो है ये अभी हम कुछ फोटोज दिखाऊंगी, उसके बेस पे फिर आप कमेंट सेक्शन में बताना कि ये अच्छा बदलाव है, अच्छी क्या चीज़ें हैं और बुरी क्या चीज़ें हैं। ये एक अभी मॉडर्नाइजेशन वाला है कि इस तरह से अब डेकोरेशन हो रही है, ठीक है, और ये एक पुराना सा है इस तरह से प्रॉपर कि इस तरह से सिंपल सी पहले एक शादी होती थी। पहले देवी देवताओं को बुलाया जाता था, घरों में शादी होती थी। अब क्या हो रहा है, अब डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है, और हिमाचल की शादी हिमाचल में नहीं, चंडीगढ़ में ऑर्गेनाइज हो रही है, दिल्ली में ऑर्गेनाइज हो रही है, गोवा लोग जा रहे हैं शादियां मनाने। तो ये इस तरह से डिफरेंस देख सकते हो आप, शादियों में अब ये चेंज आ रहा है, और इस तरह से आपको चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पे पहले ये सिंपल सी इस तरह से बारात जाती थी, लोग इस तरह से जाएंगे, और अब ये आपको एक डिफरेंस देख लो आपके इस तरह से क्या चीज़ें चेंज हो रही है। अटायर इनका देखो, इनका अटायर देखो, और ये डेकोरेशन देखो, इनकी डेकोरेशन देखो। पहले की शादी में इस तरह से लोग आपस में ये अपने जो प्रॉपर अटायर पहन के इस तरह से डांस करते थे, और जो डीजे वगैरह का कोई प्रचलन नहीं था। अब सेम चीज़ ये यहाँ पे भी लोकल लोग इस तरह से कर रहे हैं, और अब शादियों में ये यहाँ पे डीजे लगा है और ये साड़ी पहन के, और ये आपको चेंजेस मिलेंगे देखने को। लोग अब
डांस करते थे, अब डीजे पे डांस करते हैं। तो पहले इस तरह से ढोल वगैरह बजंतरी वगैरह बजाने आते थे और फिर उस पे जो वही गायक हैं वो गाएंगे और वो फिर लोग उस पे डांस करेंगे। तो इनकी भी जो आमदनी हो जाती थी और साथ ही साथ जो लोगों का मनोरंजन भी हो जाता था। बट अब तो इस तरह से लाइट्स लगती है और ये जो लोग हैं इनका जो अब आमदनी का कोई सोच नहीं रहा, क्योंकि इनकी जो कमाई वाला या इनकी जो लिवलीहुड है वो यहाँ पे इस चीज़ ने ले ली है। ये सिंपल सी सोबर सी शादी है। इस तरह से सिंपल शादियाँ होती थी और जिसमें कोई दिखावा नहीं होता था, कोई आडंबर वाली चीज़ें नहीं होगी। और अब जो आपको इस तरह से मिलेगी शादी जिसमें ज़्यादा लोग जो हैं शो ऑफ करना ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब सबका डिफरेंट डिफरेंट है, बट जस्ट देखिए वो चेंज आप देख सकते हो। खाने का सिस्टम जैसे कि अभी स्टैंडिंग वाला आ गया है, ये इस तरह से अभी है, यहाँ पे ऐसे है। बट हमारे हिमाचल में क्या ट्रेंड था, हमारे हिमाचल में ट्रेंड था इस तरह से बटलोइयाँ लग के प्रॉपर कुक आते हैं जो इतना बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाते थे और इस तरह से फिर ये हम इस तरह से बैठ के थाम खाते थे। दूल्हा दुल्हन ऐसे अपने ट्रेडिशनल अटायर पहनते थे और इस तरह का प्रॉपर एक किन्नौरी ट्राइब है, किन्नौरी ट्राइब का अटायर है, ये पहनते थे, अपने कल्चर को दिखाते थे और अपने कल्चर को प्रिजर्व करते थे। बट अब आपको जो है ये भी एक प्रॉपर ट्रेडिशनल जो किन्नौर की जो ब्राइड है उनका अटायर है। बट अब आपको मैं आगे दिखाती हूँ। ये भी एक प्रॉपर पुराना अटायर है, अभी चेंज न्यू, अभी मॉडर्न में क्या हुआ ये मॉडर्न में आप यहाँ देख सकते हो कि ये इनके अटायर में कितना चेंज है। ये दूल्हे की ड्रेसिंग देखो और ये दुल्हन की देखो, यहाँ पे सेम इस तरह से ये अटायर था पहले, अब ये इस तरह से हो गया है चेंज। तो बहुत से डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस है। तो वीडियो के लास्ट में प्रॉपर वीडियो देखने के बाद आप जो है वो मुझे बताना कि आपको क्या चेंजेस जो है अच्छे लगे और क्या चेंजेस आप चाहते हो कि जो नहीं होने चाहिए थे। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती खत्म। थैंक यू सो मच।